चार पांच बातें हैं जिसकी वजह से गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर हो जाता है। अगर इन 5 लेवल के मामलात के ऊपर दरअसल अमीर की और गरीब की पैसे के बारे में एक फ़िलासफ़ी होती है, यही फ़िलासफ़ी उसको अमीर रखती है और दूसरे को गरीब रखती है। गरीब आदमी इस तरह नहीं सोचता, वो सोचता है कि शायद पैसा सिर्फ किस्मत से आता है, या वो सोचता है कि शायद वो एजुकेशन कि जिससे उसके काम में इम्पैक्ट आना है, उसका काम बेहतर होना है, वो आज के दौर के अंदर बड़ी अहम एजुकेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दरअसल अमीर की और गरीब की पैसे के बारे में एक फ़िलासफ़ी होती है, यही फ़िलासफ़ी उसको अमीर रखती है और दूसरे को गरीब रखती है। अगर हम अपनी फ़िलासफ़ी को चेंज कर ले टुवर्ड्स मनी, तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। आम तौर पे ना लोग चीज़ों को ना रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि पैसे के मामले में अगर आप ज़्यादा पैसा कमाएं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो रिलीजन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि रिलीजन खुश होता है। हज़रत उस्मान गनी बहुत अमीर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरह और सहाबा थे, बहुत बड़ा उनके पास पैसा था। इसी वजह से इस्लाम की स्ट्रेंथ थी, क्योंकि जब भी कोई मामला होता था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपील करते थे कि भाई आप डोनेशन दें, तो वो लोग डोनेट करते थे। तो लेकिन जो गरीब है वो अपनी फ़िलासफ़ी से कम पैसा कमाता है और अमीर अपनी फ़िलासफ़ी से ज़्यादा पैसा कमाता है। ये क्या रीज़न्स हैं, बुनियादी फैक्टर क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। पहली चीज़ जो है ना जी, वो जो गरीब और अमीर की फ़र्क है वो परसेप्शन ऑफ मनी है, यानी तसव्वुर पैसे का। गरीब आदमी जो ना वो अच्छा तसव्वुर नहीं करता पैसे के बारे में। अमीर आदमी को ये तसव्वुर कर सकता है, उसे पता है कि अगर मैं एलिजिबल हो गया तो मुझे वो पैसा मिल जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो गरीब आदमी इस तरह नहीं सोचता, वो सोचता है कि शायद पैसा सिर्फ किस्मत से आता है, या वो सोचता है कि शायद कोई ऐसा मौका मिल जाए तो फिर पैसा बंदा कमा सकता है। वो बुनियादी चीज़ों के ऊपर गौर व खोज नहीं करता, बुनियादी चीज़ों पे काम नहीं करता। इस वजह से वो जो है ना, उसका पैसे के बारे में जो एक इमेजिनेशन है ना, वो मुख्तलिफ होती है। जैसी ही इमेजिनेशन होगी वैसा ही हमें पैसा मिलेगा, अच्छी इमेजिनेशन का अच्छा पैसा मिल सकता है। तो ये बड़ा बुनियादी फैक्टर है कि वो सोचते ही ऐसा है कि भाई पैसा का मामला जो उनके तसव्वुरात में कुछ मुख्तलिफ ही बात है पैसे के बारे में, या वो उसको चेंज नहीं करते, अपनी फ़िलासफ़ी को दुरुस्त नहीं करते। अपनी फ़िलासफ़ी वो ऐसे ही रखते हैं कि पैसा शायद हमारी किस्मत में ऐसा है, हम शायद बने ही गरीब रहने के लिए हैं, यानी इस तरह की उनकी फ़िलासफ़ी होती है। लेकिन जो अमीर है वो सोचता है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, और उसके ऊपर वो काम करता है और वो ज़्यादा पैसा कमा लेता है। ये बुनियादी फ़र्क है। नंबर 2 है एजुकेशन। एजुकेशन आज के दौर के अंदर जो है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, आप समझ लीजिए, या वो एजुकेशन कि जो आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें अगर आपके पास एजुकेशन होगी ना, तो आप उसको स्केल कर सकते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी ने डिग्री नहीं कर रखी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैट्रिक भी नहीं है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो आज चंद किताबें पढ़ ले, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी है, थिंक एंड ग्रो रिच है, रिच डैड पुअर डैड है, इस तरह की यू कैन विन है, इस तरह बेशुमार किताबें हैं जो कि अगर वो पढ़ के समझ ले, और नहीं समझ, कुरान पाक सबसे बड़ी किताब है, अगर वो समझ ले, कुरान पाक बड़ा वाज़िया हर जगह बयान कर रहा है कि ये कायनात पूरी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है। इसमें अल्लाह ने कोई तफरीक नहीं रखी, कोई गरीब रहेगा कोई अमीर रहेगा, नहीं। अल्लाह ने कहीं ये फरमाया कि भाई मैंने इन लोगों को गरीब ही रखा है, ये नहीं, ये हमने इस तरह बना ली हैं। अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी फराहम की है जिसके अंदर हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छी आकबत संवारनी है, और वो सारे हमारे अमल से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम ज़्यादा कमाएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा, लोगों के इलाज करेंगे, उससे बहुत फ़ायदा होगा, और हमें हमारी आखिरत भी संवरेगी। और ये भी तो ये एजुकेशन जो है वो बड़ा फैक्टर है गरीब रहने के अंदर। अगर कोई जो डिग्रियां वगैरह नहीं भी कर रखी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एजुकेशन कि जिससे उसके काम में इम्पैक्ट आना है, उसका काम बेहतर होना है, वो आज के दौर के अंदर बड़ी अहम एजुकेशन है जी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज गरीब आदमी को बिल्कुल नहीं है। वो नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदा है। वक्त की भी इन्वेस्टमेंट है, पैसे की भी इन्वेस्टमेंट है, रिलेशनशिप बनाने के अंदर इन्वेस्टमेंट है, हर चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की तरबियत में इन्वेस्टमेंट है, हर चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है। यानी आपका जो 24 घंटे हैं, अगर वो मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टमेंट में जाएगा तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, बच्चे अच्छी उनकी एजुकेशन तरबियत होगी, अच्छी वो कामयाब होंगे, उनको ज़माने की हकीकतों की समझ आएगी। फिर पैसा, आम तौर पे जितने भी लोग इस वक्त ज़्यादा अमीर हैं, वो कल को उनके पास बहुत
मॉडस्ट रिसोर्सेज थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इसके बावजूद उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट से उन्होंने बहुत फ़ायदा हासिल किया। तो इन्वेस्टमेंट भी जो है ना गरीब आदमी नहीं समझता, वो किसी चीज़ को भी, हर चीज़ ज़ाया करता है, वक्त ज़ाया करता है, तलका ज़ाया करता है, हाँ जी, पैसे को ज़ाया करता है, वो समझता है थोड़ा पैसा है, यानी कहीं भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इस वजह से गरीब रह जाता है। नंबर 4 है जी माइंडसेट। माइंडसेट जो है ना, इसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। आपका माइंडसेट अगर प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा, ग्रोथ माइंडसेट होगा, अबंडेंस माइंडसेट होगा, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। ये 4 तरह के माइंडसेट बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन जो अगर किसी का नेगेटिव माइंडसेट होगा, लिमिटेड माइंडसेट होगा, पैथेटिक माइंडसेट होगा, ठीक है ना, वसाइल, वो सोचेगा कि उसका माइंडसेट सोचेगा वसाइल नहीं है, दुनिया खत्म होने वाली है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये सारे माइंडसेट हैं जो उसने डेवलप किए होते हैं। जैसे ही किसी का माइंडसेट होगा वैसे ही वो पैसा कमाएगा, वैसे ही उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये माइंडसेट वाला मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंसानों को गरीब भी रखता है और अमीर भी रखता है। नंबर 5 ये है कि जी माइंडफुलनेस, हाजिर दिमागी, मौजूदा वक्त में रहना, यानी आमतौर पे कॉमन सेंस आप इसको समझ लें। आमतौर पे जो लोग हैं गरीब रहने वाले, वो माइंडफुलनेस नहीं होते, वो कहीं कहीं किसी माजी में होते हैं, कभी मुस्तकबिल में होते हैं, कभी किसी फिक्र में, कभी किसी सोच में हाजिर नहीं होते। अगर उस लम्हे में आप मौजूद नहीं हैं तो उस लम्हे से आप कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते। पिछला तो नुकसान हुआ, आप अगला भी नुकसान होगा। हाजिर दिमागी जो कॉमन सेंस है, उससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें बाजार हैं लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं। ये 4-5 बातें हैं जिसकी वजह से गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर हो जाता है। अगर इन 5 लेवल के मामलात के ऊपर कोई इंसान काम करे तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। अगर आप इस पर गौर करें, अपने आप को देखें कि क्या मेरा जो ये 5 पॉइंट्स में थे, किस तरफ माइंड मेरा जा रहा है या किस तरफ जाता है। यकीन करें बाहर के हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर के हालात से, आपके जहन के हालात से फ़र्क पड़ता है, ताकि आप कल को अमीर हो सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।